शाजिया निसार, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी मृदुल। रिपब्लिक भारत की बस का कारवां मृदुल लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। हम पहुंचे वृंदावन, उसके बाद अलीगढ़, फिर पहुंचे हाथरस और आज आखिरकार आगरा हम पहुंच चुके हैं। आगरा जो कि दलितों का गढ़ माना जाता है, लेकिन बीएसपी क्या कहा है? क्या बीजेपी के काम से जनता संतुष्ट है या नहीं? और समाजवादी का खाता इस बार खुलेगा नहीं, खुलेगा या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी आज। बिल्कुल। और दिल्ली देश की राजधानी है, लखनऊ प्रदेश की राजधानी, और उनके ठीक बीच में मौजूद है आगरा, जो अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए है। ये आगरा की जनता जानती है, इतिहास हो या फिर वर्तमान, आगरा की जनता ने अपना नेतृत्व चुनने में कभी कोई गलती नहीं की है। और इस बार भी जनता ही तय करेगी कि उत्तर प्रदेश की सियासी गद्दी पर कौन आखिर बैठने वाला है। इस मंच से हम जनता के सवाल नेताओं से लेंगे, सीधे जवाब जानेंगे। रिपब्लिक भारत पर अगले 1 घंटे तक यूपी का महाभारत आप देखेंगे। लेकिन उससे पहले रिपब्लिक भारत की तरफ से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भी यहां पर मौजूद है वो कोविड-19 के तमाम नियमों का पालन करे, क्योंकि कोरोना महामारी है, उससे सावधान सतर्क रहना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तमाम खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी को शुरू में हम 1-1 मिनट का वक्त देंगे। सबसे पहले मेहमानों का स्वागत कर देते हैं। जीएस धर्मेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में। हमारे साथ राहुल चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। पवन आगरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कविता भी कहते हैं, पाठ करते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरएलडी के। बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ अमित सिंह जुड़ गए हैं, प्रदेश सचिव हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ कपिल वाजपेयी हैं, आगरा के प्रभारी हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। और हमारे साथ गौरव राजावत हैं, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी को समर्थन भी देते हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का आगरा में। बिल्कुल। और सबसे पहले हम रुख करेंगे मंत्री जी का, जीएस धर्मेश जी का। धर्मेश जी, साल 2017 में तो जनता ने आप लोगों को इतना प्यार दिया कि आपने क्लीन स्वीप कर दिया। क्या लगता है कि आपके विकास से, आपके काम से जनता इस बार इतनी संतुष्ट हो चुकी है कि फिर से आपकी वापसी होगी? मैं सबसे पहले यहाँ पर आगरा की जनता जनार्दन यहाँ पर बैठी हुई है, मैं सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आपने ये मेरे से पूछा कि 2017 के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की 3 से 25 सीट पा करके और आगरा में 9 की 9 सीट पा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी जी। ये उस समय बनी थी जब उत्तर प्रदेश के अंदर पिछली सरकार के अंदर ये गुंडा राज था। लेकिन 5 साल के अंदर हमने जो विकास के कार्य किए हैं, अब विकास के कार्य के आधार पर हम कह सकते हैं विकास भी किया है, गरीबों का, किसानों का, युवाओं का, मजदूरों का, हमने सबका ध्यान रखा है सरकार ने, और सबका कल्याण किया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार हम 350 सीट से ज़्यादा पा करके हम उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाएंगे। एक सवाल, क्योंकि आपका 1 मिनट है, उसमें बचे हुए कुछ सेकंड, एक छोटा सा सवाल मैं जरूर करना चाहूंगा। मंत्री के तौर पर आगरा को क्या दिया, 2 लाइन में? आगरा के लिए बहुत सारा डेवलपमेंट किया है। आपने देखा जो बाईपास है वहाँ पर कितने फ्लाईओवर बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है जी। और मेरे क्षेत्र में भी मैं अपने विधानसभा की बात करता हूँ, वहाँ पर एक राजकीय महाविद्यालय और सीमेंट कंक्रीट की रोड जो पहली सरकार ने कभी उसको जो देखा नहीं, एक आरओ भी ईदगाह रेलवे लाइन के ऊपर। मंत्री जी बात कीजिएगा, बीच में रोक रहे हैं क्योंकि 1 मिनट का समय खत्म हो चुका है। राहुल चतुर्वेदी का हम रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी किधर है? ना साल 2012 ना साल 2017। समाजवादी पार्टी हमेशा संघर्षों के साथ रही है और मैं बड़े पक्ष से कहना चाहता हूं कि आपने इतना अच्छा लॉ पॉइंट जो चुना है, ये भी समाजवादियों की देन है, और यहां से वहां तक आप जब जाएंगे तो ये समाजवादियों की देन है। माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हम लोगों ने विकास के नाम पर वोट लिया है। मैं ये कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं बड़े फक्र से कि विकास के नाम पर जब लोग आपके निवास पर जाते हैं तो आप मुकदमा लगाकर जेल भेजने का काम हम लोग करते हैं। बात रही कानून व्यवस्था की, तो कानून व्यवस्था तो ये है यहाँ पर कि आगरा में एटीएम के एटीएम उखाड़ के ले जाते हैं। बात रहे कानून व्यवस्था की, तो आपके बगल में मलपुरा थाना क्षेत्र के अंदर कोई बच्ची बेचारी किसी के घर में फंक्शन हो रहा हो तो उसको उठाकर कुकृत्य किया जाता है। बात हो कानून व्यवस्था की, तो आप देखिए अतमापुर विधानसभा के अंदर क्या स्थिति होती है। जेल में हत्याएं हो रही हैं, कोई अपनी बात रख नहीं सकता।
और मैं क्या कहूं, हमें तो सरकार यहाँ कहती है कि से- बुलडोजर चला रहे हैं वो। बुलडोजर कोई विकल्प नहीं है। बुलडोजर चलने से क्या आत्महत्या रुक गई? हाँ, सारे अपराध रुक गए। न्यायपालिका है 302 में जो हत्या करता है उसको 302 के तहत सजा मतलब दी जाती सही चला रहे हैं है। बुलडोजर। क्या बुलडोजर चलाने से हत्या रुक गई? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्या बुलडोजर हाँ। चला? ठीक है, आपने कहा बुलडोजर चला, तो क्या अपराध रुक गया उत्तर प्रदेश के अंदर? मैं तो नहीं समझता अपराध रुका है। न्यायपालिका में 302, न्यायपालिका में हत्या की मुकदमा का धारा 302 है, ये सब लोग जानते हैं। क्या हत्याएं रुक गई? तो न्यायपालिका पे क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं? ठीक है। आपका जो 1 मिनट है, यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी मैं एक एक करके सवाल ले लेता हूं, फिर मंत्री जी से जवाब दूंगा। 1 मिनट आपका ओवर हो गया। यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर मीना बैल फील्ड है। यहाँ पर 8 बातें आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था। खंडपीठ की स्थापना होगी, ठीक है। स्टेडियम होगा, एयरपोर्ट होगा। कहाँ है सब चीजें? राहुल जी, मैं यहाँ आपके के पास आऊंगा। व्यापारियों ने 1 मिनट, झुंझुना दिवस एक तक मिनट मनाया देखिए, हम है। सभी को दे रहे झुंझुना हैं। दिवस। एक मिनट सभी को दे रहे हैं। पवन आगरी आप ही के साथ हैं गठबंधन में, उनसे भी मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि आरएलडी का वर्चस्व थोड़ा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माना जाता है। तो क्या समाजवादी पार्टी आपके लिए फायदे का सौदा साबित होगी या फिर नुकसान? क्योंकि समाजवादी पार्टी पिछले अगर सालों का आप उठाकर देखेंगे रिकॉर्ड, तो इतनी मजबूत यहां पर नजर नहीं आती है। देखिए, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल की जिस तरह से पश्चिमांचल में लहर चल रही है और पूर्वांचल के अंदर जो समाजवादी पार्टी ने वो जो वही परचम लहराया है, तो हम दोनों बहुत ही मजबूत स्थिति के अंदर हैं और सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई शक नहीं है। रही बात हमारी किसानों की पार्टी कही जाती है, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जहां 700 किसानों की शहादत हुई हो, जहां प्रधानमंत्री को मन की बात उनके बीच में जाकर कहनी हो, वो रेडियो से मन की बात करते रहे, ये बड़ा शर्म का विषय था। तो ऐसे में हम राष्ट्रीय लोकदल के जो जितने कार्यकर्ता हैं वो सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं और इसमें पूरी भूमिका हम लोगों की समाजवादी पार्टी के साथ है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी से कपिल वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं। कपिल जी इस बार मैदान में तो उतर गए। संजय सिंह ने बड़े बड़े दावे भी कर दिए, लेकिन तैयारी कितनी है आप लोगों की, ये तो बता दीजिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, सबसे पहले तो सभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको जोरदार तरीके से जय हिंद। निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और महिला सुरक्षा जैसे गंभीर विषय जिसमें ये सरकार कमजोर है, ये सरकार बहुत बुरी तरीके से लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाती है। आपने बताया, मेरे साथी भाई गौरव राजावत भी हैं, इनके ऊपर भी एक झूठा मुकदमा लगा रखा है डकैती का। ये बहुत शर्मिंदगी की बात है और इस सरकार ने लगाया। और ऐसे मुकदमों को हटाने के लिए मैं तो कहूंगा मंत्री जी से, भाई आपकी सरकार और झूठे मुकदमे लग रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए सर। ये मुकदमे हटने चाहिए, काम होना चाहिए। यहाँ सरकार किसी और एंगल से काम कर रही है। जहां विकास का काम होना था, शिक्षा का, स्कूल बनवाने थे, हॉस्पिटल बनवाने थे। आगरा में पारस हॉस्पिटल का कांड हुआ और सरकार कहती है, हमारे सरकार के मंत्री खड़े हुए हैं, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। बड़ी दुख की बात है कि ऑक्सीजन से कोई मरा नहीं। पूछ लीजिए आगरा की जनता से, बता दो कितने लोग मरे हैं वहां। मैं इसका जवाब लूंगा। आपका 1 मिनट समाप्त होता है, इसलिए सभी को पहले 1-1 मिनट में अपनी बात रखने का वक्त हम दे रहे हैं। और हमारे साथ कांग्रेस के भी मेहमान हैं। सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि इन्होंने जिक्र किया कि महिला सुरक्षा को लेकर क्या किया जा रहा है। प्रियंका गांधी कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं। अभी हाल ही में बड़ी रैली हुई, उनका कहना है कि हमें परमिशन नहीं देते। कर तो नहीं है रैलियां वो? कांग्रेस पार्टी कोविड के दौरान से लगातार माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सड़कों पे है। जब इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में लोग हजारों किलोमीटर पैदल चल के आए, माताओं ने, बहनों ने सड़क पे बच्चे दिए, लाखों लोग इस ऑक्सीजन के अभाव में मर गए। और उस समय हमारी टीम माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कोविड के लिए लड़ रही थी, आम आदमी के लिए लड़ाई लड़ रही थी। रही बात परमिशन की, तो कल प्रोग्राम लखनऊ में होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार में दम नहीं है कि माननीय प्रियंका गांधी जी के कार्यक्रम को रोकने का प्रयास किया जाए। जब किसानों के ऊपर गाड़ी चलाई जाती है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री, तब माननीय प्रियंका गांधी जी रात में 12 बजे निकलती हैं और सीतापुर पहुंचती हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार रोकने का प्रयास करती रही। एक प्रियंका गांधी को रोकने के लिए मुझे लगता है कि बाबा जी में दम नहीं है और ये प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी है दूसरी। ठीक है, 1 मिनट का समय आपका पूरा हुआ और अब चर्चा की शुरुआत मजेदार तरीके से करेंगे। अब होगी डिबेट शुरू। मैं सीधा रुख करूंगी मंत्री जी का। मंत्री जी, विपक्ष तो बहुत सारे आरोप लगा रहा है, लेकिन जो आगरा का मुख्य मुद्दा है वो रोजगार के लिए आपकी सरकार ने क्या किया, जनता को बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले हमारे कुछ भाइयों ने यहाँ पर महिला सुरक्षा के संबंध में कुछ बातें कही हैं।
वो शायद अपने समय की उन बातों को भूल जाते हैं। जब अखिलेश जी से पहले उनके पिताजी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और इस तरह की घटनाएं, अपहरण की, बलात्कार की घटना हो रही थी, तब उन्होंने एक बयान दिया था कि बच्चे हैं, गलती हो ही जाती है। ये बयान दिया था कन्या, जो आज यहाँ पर खड़े होकर के महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जब ये उनका राष्ट्रीय नेता इस तरह की बात करेगा, उनका राष्ट्रीय नेता इस तरह की बात करेगा, तो ये समझे उनके कार्यकर्ता क्या करेंगे। जवाब ले लेता हूँ मैं, जवाब ले लेता हूँ, फिर गौरव के पास हम आएंगे। राष्ट्र से क्षमा मांगी, मैं जवाब ले लेता हूँ, लेकिन उन्होंने क्षमा नहीं मैं जवाब मांगी। ले लेता हूँ, फिर गौरव आपके पास आएंगे। जवाब दीजिए राहुल भाई। तभी आपके अधिकारी प्रकोष्ठ ने 11 बजे से 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया है। महिलाएं सुरक्षित है इस वजह से। नहीं, महिला सुरक्षा पर दिया था कि नहीं दिया था, पूछ रहे हैं वो बयान। महिला उन्होंने बयान एक करके मृदुल जी आपने नहीं है। आप देख रहे हैं ना, मैंने आपको बताया था। हाँ। छोटी छोटी बच्चियां जब अपने घरों में फंक्शन कर रही होती हैं, हाँ। तो उनको उठाकर यहाँ के गुंडे उनको आत्महत्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। आप देखिए अब मैं जनता की राय ले लेता हूँ। मेरी सहयोगी शाजिया इस समय जनता के बीच में है। जनता के बीच सवाल, जनता की राय क्या कहती है? शाजिया, ओवर टू यू। बिल्कुल, जनता की राय क्या कहती है और आगरा की जनता क्या चाहती है, जल्दी से जान लेते हैं। बोलिए, सवाल क्या है आपका? मैडम, जो कह रहे हैं नेताजी ने ऐसे बोला था, बीजेपी के विधायकों ने मैं खुद बच्चियों का रेप किया है, चलती गाड़ियों में रेप हुए मैम। आपके मंत्री है तो ठीक है, आपका सवाल। मेरा कोई सवाल नहीं है। आपका सवाल। हमारा सवाल सत्ता पक्ष से है। अभी मोदी जी ने कहा था कि जीसस महान थे और उनकी पार्टी के लोग उनका पुतला फूंकते हैं। उनके आपस में विरोधाभास कैसे? आपके मंत्री ने तो जेल में रह के हत्या करा दी थी गवाह की, कुलदीप सेंगर ने। ठीक है, आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि 15 लाख कब आएंगे जीरो बैलेंस में, सरकार से पूछा जाते हैं। जवाब दे दीजिए मंत्री जी। जवाब दे रहे हैं, फिर मैं गौरव आपके पास आ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि जो विदेशों के अंदर जो धन है, यहाँ हिंदुस्तान के लोग विदेशों में धन जमा करते हैं, अगर वो पैसे वापस आ जाते हैं तो उनका एक कैलकुलेशन था। ये थोड़ी उन्होंने कहा था कि उनके खाते में भेजेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था खाते में भेजेंगे। उन्होंने कहा था कि अगर ये विदेशों में जो पैसा था, वो लौट के आ जाता है, इतना होगा कि 15 लाख उनके ऊपर के खर्च कर सकते हैं। ये कहा था चाहे किसी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा, झूठ बोलते हैं। ये प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कहा कि हम जब 15 लाख रुपए उनका खाते में भेजेंगे। ये बिल्कुल इसका जो जुमला बनाया इन्होंने। करोड़ का रोजगार कहा था कि सरकार ने गंगा जल दिया है, और गंगा जल से आज उत्तर प्रदेश आगरा की जनता पूरा लाभ उठा रही है। कौन सा काम? मंत्री जी, यहाँ पर गंगा जल किसने दिया? आपने दिया क्या? मंत्री जी, मेरे को सवाल है। आपने आगरा को जो है चोर डकैतों के नगरी बना करके आगरा की जनता सीवर का पानी पी रही है, सीवर का। किसी कार्य को नकार नहीं सकते। एक मिनट सुनिए। तो हम लोगों को भी एक मौका दीजिए। सभी की आवाज आ रही है। अमित सिंह भी बराबर बोल रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी आप बोलिए, जब आपकी बारी आएगी जब आप बोलिए। माइक बंद कर देते सभी हैं। की आवाज एकदम से नहीं जा सकती है। 8 लोग यहाँ पर प्रवक्ता हैं, जनता भी बोल रही है। आगरा की जनता सीवर का पानी पी रही है, सीवर का। और इस छावनी विधानसभा में सीवर का पानी पी रही है। मृदुल जी, तो फिर आप जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? समाजवादी ना कांग्रेस पार्टी, कहाँ पर है दोनों? ये सवाल अगर विधायक जी, मंत्री जी करते के अंदर और जो पाइपलाइन मंत्री जी का सवाल नहीं, आपके संगठन का सवाल है ये। सवाल तो बिल्कुल ठीक है कि आपका संगठन का है। अरे शाजिया जी, सवाल सुनिए, पहले सवाल पर जवाब दीजिए। कोई देखिए, अरे मंत्री जी, निश्चित रूप से विकास हुआ। आपने साल बहुत विकास 2012 बीत गया, साल 2017 बीत गया, 22 आ रहा है मैडम। अब समाजवादी और कांग्रेस पार्टी कहाँ पर है? सवाल है आपसे। 2022 में आपको विधानसभा में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार मिलेगी और आपको भी 3 सिलेंडर फ्री मिलेंगे। ये जो शाजिया इन्होंने बात कही है, ये सुनिए भाई साहब। अमित सिंह, आपकी बात जो है लाइव जा रही है। हम फिर आगरा आएंगे और फिर इस पर पूछेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता क्या चाहती है वो बेहतर जानती है। अब आप अपनी बात कहिए, इसके बाद मैं गौरव आपके पास आऊंगा। मंत्री जी ने अभी, अरे रुक जाओ यार। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ मंत्री रही जी है। ने थोड़ा सा अभी पहले कहा निश्चित रूप से बहुत विकास हुआ। अरे रुक जा यार। कहिए मंत्री जी ने कहा कि बहुत विकास हुआ। आगरे की जनता ने अभी 2 दिन 4 दिन पहले
कि क्या क्या आगरे को मिला। आगरे को जो मिला उसके नाम पर एक कार्यक्रम करा था। आगरे को क्या मिला? झुंझुना। आगरे को क्या मिला? झुंझुना। हाई कोर्ट नहीं दे पाए, हाई कोर्ट की बेंच। पानी की बात करते हैं, सीवर का पानी आ रहा है मंत्री जी बहुत सारे घरों में। गौरव भाई थोड़ी देर शांति रखो। बहुत बहुत अपराध वाली सीवर का पानी आ रहा है और ऐसे जनरल बोलने से कोई फायदा नहीं है। अरे बुलडोजर की बात, अरे रुको मत करना, अरे रुको जनता को सबसे पीने का पानी मिल रहा है, जनता से खुश है। आपको कुछ पता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही। गलत आरोप मत लगाइए, आरोप लगा रहे हो तो सबको बताइए कौन सी जगह सीवर का पानी आ रहा है। और जो लोग खड़े माफियाओं पे बुलडोजर कब चलाओगे? कौन सी जगह सीवर का एक पॉइंट नहीं बता पा रहे हैं आप। मेरी कहाँ पे आ रहा है? एक जगह सीवर का पानी नहीं आ रहा। चलाओगे? बैठ जाइए, बैठ जाइए, सुनिए बदलने वाली सुनिए सुनिए सुनिए, बैठ जाइए। एक मिनट सुनिए, आराम से बैठ जाइए। मैं फिर कहूंगा कोरोना के नियमों का पालन करते रहिए। साथियों, गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए आपके सवाल पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर हैं। आप लोग इस तरीके से शोर मत मचाइए। बीजेपी से मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आपने विकास के कार्य किए पिछले 5 साल में, जनता जानना चाहती है क्या क्या किया, जरा गिनवा दीजिए। पकड़ाया शहर को। सीवर का बोलने दीजिए। पानी, अरे अमित जी रुक जाओ यार। सवाल नहीं था। सीवर का पानी दिया है। अरे मैं बता रहा हूँ ना, एक ही बार को रुक जाओ ना। जनता जानती है, ये जनता बीच में सब ऐसा जानती है। बात करेंगे। अमित सिंह एक एक करके बात कीजिए। आपके पास जब आते हैं जब आप बोलिए। जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप जवाब दीजिए आपको आप अपना। आप गिनना चाहते हैं जी। ये जो गंगा यमुना की तहजीब को आगरा कहते हैं, तो आज गंगा भी है और यमुना भी इस आगरा में है। दूसरा आगरा की रोजगार मेट्रो की बताइए। योजना। तीसरा आगरा के लिए सुशासन। चौथा आगरा के गुंडों को पवंजे मेट्रो की योजना समाजवादी पार्टी के शासन में बनी थी। कहीं नहीं रुक जाओ। समाजवादी पार्टी के शासन में बनी थी। पांचवा इस आगरा झूठ के बोलते अंदर- हो। रोजगार के लिए बताइए मंत्री जी। शहर मंत्री को जी, सीवर का पानी, झूठ रोजगार के बोलते लिए हो। क्या क्या हुआ ये बताइए। रोजगार के लिए रोजगार के लिए मंत्री जी झुंझुना। मुझे लगता है मंत्री जी बताएंगे रोजगार के लिए क्या हुआ। गंगा मैया भी दुखी है और जमुना मैया भी दुखी है। गंगा मैया भी रो अगर रही ये है, बीच में जमुना ऐसे मैया भी रो रही है। कैसे दुखी है? एक एक करके देखिए, ऐसे नहीं होता। पवन आगरी जी मंत्री धर्मेश खत्म करें आपसे। आरोप लगा के लोगों को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं करा। सरकार, एक मिनट, आपने रोजगार के संबंध में मुझसे बात कही है। हाँ, ये रोजगार कोई जिला प्रशासन नहीं देता है, ये जो रोजगार देता है ये सरकार देती है। अभी आपको मालूम होगा 69,000 मंत्री जी, यहाँ सरकार पर की सिपाहियों की है। भर्ती हुई, वो टीचरों की भर्ती हुई, सिपाहियों की भर्ती। कह रहा सुनिए आप, पहले सुनिए आप, जब पहले नहीं सुनिए, करा, नहीं दिया सर। सुनिए पहले आप, रोजगार सुनिए नहीं दिया पहले है। आप शोर में जाएंगे तो इनसे कोई आवाज पवन आगरी अपनी बात वाली नहीं कहिए। है। पवन आगरी अपनी बात कहिए। और आपके टाइम पर क्या होता था मैं बताऊंगा आपको। कहिए पवन आगरी, सुनिए, फिर मानवता के सवाल लेंगे। पवन आगरी साथ कहिए। में मंत्री जी, आपकी पार्टी ने सिफारिश के नौकरियां दे दी आपकी गई हैं। पार्टी ने बहुत आपके टाइम काम पर किया पहले है। आपकी पार्टी ने बहुत काम किया है। इस देश के करोड़ों नौजवानों को आपने बेरोजगार किया है। रिश्वत के नौकरी दी है। आपने किसानों को बर्बाद किया है। और आज कोरोना काल में जब ये लोग मंत्री जी घरों से निकले नहीं, कैद हो गए, तो हमारा ही नेता ऐसा था मुख्यमंत्री जो अपने परिवार को लेकर अपनी जान की परवाह किए बिना आदमी की सेवा कर रहे हो। और उस तक पे और 102 पे आप 102 लोगों की सेवा करिए। इस हमको एक बात बताइए कि आपके नेता उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में गए? आप मुझे बताइए, एक जिला बता दीजिए हमको। अपने घरों में क्या बात कर रहे हैं? हमें भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री जेल भेजा जाता है। सब लोग जनता के बीच में गए और इसी वजह से हमारे कई मंत्री जनता पार्टी के डेथ हो गई। आपके घरों में बैठे रहे। बेटियां सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। बेटियां आप बताएं, आप बताएं क्या बेटियां सुरक्षित है? आप बताएं। नहीं, नहीं तो हम सवाल पूछे नहीं। पूछता हूँ क्या बेटियां सुरक्षित है? क्या बेटियां सुरक्षित है? हमें भी आप भी एक महिला है, एक हमें क्या पता है बेटियां सुरक्षित है? जवाब देने दीजिए। आप एक महिला है, बताएं बेटियां सुरक्षित है? 3 तलाक से छुटकारा। बेटियां सुरक्षित है। मैं एक क्वेश्चन, आप महिला है,
क्या बेटियां सुरक्षित हैं? बेटियां सुरक्षित है मोदी जी के नेतृत्व में, बेटियां सुरक्षित है मोदी जी के नेतृत्व में। आप बताइए आगरा में बेटी मारी गई, नोएडा में बेटी मारी गई, प्रयागराज में मारी गई। मुस्लिम महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार आज मोदी जी ने बाबा चिन्मयानंद से बचाओ भाई, बाबा चिन्मयानंद से, अरे बाबा चिन्मयानंद, बाबा चिन्मयानंद भूल गए, सेंगर भूल गए, बलात्कार, हर बात में हिंदू मुस्लिम करना छोड़िए। स्वागत नहीं करते आप एक बात सुनिए, नहीं करते क्या आप एक बात अरे आप मेरी बात तो सुनिए। आप कह रहे हैं बेटियां सुरक्षित है, आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तराखंड की माननीय राज्यपाल पूर्व देवी रानी, एक सवाल पूछ लेने दो पवन भाई, एक सवाल, बुलडोजर कब चलेगा भूमाफियाओं पर? मंत्री जी, भूमाफियाओं पर, आगरा में घोषित भूमाफियाओं पर बुलडोजर कब चलेगा? अरे कब चलेगा यार? अरे झूठ बोलते हो। वो बस मंत्री का विधायक है, वो मंत्री या विधायक का रिश्तेदार है, इसलिए नहीं चलाते। कार्रवाई करो। आगरा का पारा हाई हो चुका है, लेकिन समय इजाजत नहीं दे रहा है। सवाल एक नहीं मृदुल 1000 पानी नहीं पिला बिल्कुल, पाते बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब हमें चुनावों में ये जनता जो इस समय दिखाई दे रही है ये जनता देगी। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आगरा यूपी का महाभारत में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। आप देखते रहिए रिपब्लिक